दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए स्पेशली, और इसके साथ ही साथ पॉलिटेक्निक के जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में हैं और जो बच्चे फिफ्थ सेमेस्टर में हैं उन सभी बच्चों के लिए कि एग्ज़ाम के 5 से 6 दिन पहले आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको लगभग हर एक पेपर में 35+ नंबर मिले और आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे तरीके से जाए और आपकी तैयारी शानदार हो सके। तो आज के इस वीडियो में स्पेशली इसी टॉपिक पर करने वाले हैं हम बात कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, 5 दिन पहले एग्जाम के आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उसके पहले आपसे है रिक्वेस्ट कि लर्निंग डे पर अगर आप अभी तक नए जुड़े हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को करें शेयर, क्योंकि लर्निंग डे देता है बिल्कुल फ्री में पूरी क्लास कंप्लीट तैयारी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम और पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम दोनों की बिल्कुल मुफ्त इसी यूट्यूब चैनल पर। और मिलते हैं आपको डेली शाम को 6 बजे, डेली शाम को 9 बजे सेमेस्टर एग्जाम और डेली शाम को 7 बजे एंट्रेंस एग्जाम की एक जबरदस्त क्लास। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपके एग्जाम डेट आ गई है। सभी बच्चों को पता है कि जो पॉलिटेक्निक है उसका सेमेस्टर एग्जाम 16 जनवरी से स्टार्ट है। जैसे मैं मान लेता हूं 16 जनवरी को आपका मैथ का एग्जाम है, एक एग्जाम्पल के तौर पर। एंड सेकेंड थिंग मैं मानता हूं कि आपका 17 जनवरी को फिजिक्स है। मैंने मान लिया कि 16 जनवरी को आपका मैथ का एग्जाम है, 17 जनवरी को आपका फिजिक्स का एग्जाम है। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना दोस्तों, तभी आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली हैं। और तीसरी चीज मैंने मान लिया कि 19 तारीख को आपका केमिस्ट्री है। अब अगर मैं मानता हूं कि आज 10 जनवरी है तब मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों 10 जनवरी अगर आज है, मैं एज अ एग्जाम्पल अगर इसको मान के चलूं तो आज आपको 10 जनवरी को मेरे अकॉर्डिंग फिजिक्स आपको कंप्लीट करनी चाहिए। फिर 11 जनवरी को आपको एक बार केमिस्ट्री पे टाइम देना चाहिए और फिर 12 तारीख को फिर से आपको हाफ डे तक फिजिक्स देखना चाहिए। और हाफ डे के बाद या फिर 12 तारीख को आप इसके 19 के बाद जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है 12 तारीख को आपको उस सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए। 12 के बाद 13 तारीख से 16 तारीख तक नॉन स्टॉप आपको मैथ पढ़नी चाहिए। मैथ पढ़ने के बाद जब 16 तारीख को आप एग्जाम दे करके आए तो 16 तारीख को शाम से ही आपको 17 तारीख के एग्जाम तक आपको फिजिक्स पढ़नी चाहिए। अब ऐसा करने से फायदा क्या आपको होने वाला है ये समझना। मैं ये सारी चीजें हटाता हूं और थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आपको इसको ब्रीफ करने का ट्राई करता हूं। अच्छा मैं इसको हटा रहा हूं, तब तक आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि अगर अभी तक आपने हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर करें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखो दोस्तों मैंने क्या बताया आपको कि आपको 16 तारीख को 13 तारीख से 16 तारीख तक मैथ पढ़नी चाहिए। एंड आपको मैंने बताया कि 16 तारीख के सेकेंड हाफ से 17 तारीख तक आपको फिजिक्स पढ़नी चाहिए। इससे बेनिफिट क्या होगा, मैंने आपको 10 तारीख को ऑलरेडी बोला है कि आपको फिजिक्स पढ़ना है। अब जो 10 तारीख को आपने फिजिक्स पढ़ा है केवल और केवल दोस्तों 16 तारीख के शाम से 17 तारीख के दिन तक एग्जाम तक आपको उसका रिवीजन करना होगा, क्योंकि आपने एक बार ऑलरेडी 16 तारीख को उसका रिवीजन, 10 तारीख को उसका ऑलरेडी रिवीजन कर रखा है और आप फिर से रिवीजन कर लेंगे तो रिवीजन आपका 2 बार हो जाएगा। और किसी भी चीज का अगर आप 2 बार रिवीजन कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाती है। मैंने इसीलिए हटा दिया। अब मैं अगर केमिस्ट्री की दोस्तों बात करूं, केमिस्ट्री का आपका एग्जाम मैंने माना था कि 19 तारीख को है। 17 तारीख को आपका एग्जाम खत्म हो गया। 18 तारीख को जो गैप मिल रहा है 17 तारीख को आप 1-2 घंटे रेस्ट ले सकते हैं और 17 तारीख को शाम से ही आपको फिर से किताब लेकर के जुट जाना है लर्निंग डे के वीडियो के साथ। लर्निंग डे ने हर एक टॉपिक पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, उन सभी को देखते हुए नोट्स बना करके 17 तारीख की शाम से 19 तारीख के एग्जाम तक धुआंधार तरीके से नॉन स्टॉप आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। इससे क्या होगा कि केमिस्ट्री आपने एक बार ऑलरेडी 11 तारीख को पढ़ा था जब मैंने बताया था, और फिर 19 तारीख को आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है, ये मान के चल रहा हूं तो आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप 2 बार रिवीजन करके किसी भी चीज को जाते हैं तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी बिल्कुल स्ट्रांग होने वाली है। अब एक चीज और मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि अब आपको क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों कोई भी न्यू टॉपिक आपको 10 जनवरी के बाद नहीं पढ़नी है। 10 जनवरी के पहले जो जो न्यू टॉपिक आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, बट 10 जनवरी के बाद किसी भी न्यू टॉपिक को आप हाथ मत लगाना,
नए टॉपिक को हाथ लगाने से होगा ये कि आपको कन्फ्यूजन बढ़ेगी, आपके मन में डाउट आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। 10 तारीख के बाद कोई भी नया टॉपिक नहीं छूना है। 10 तारीख के पहले किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, CS, ED, किसी भी सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता, आप उस पर फोकस करो, आप उसको देखो, आप उसको समझो। लेकिन 10 तारीख की सुबह जब आप उठना तो सारे के सारे नए टॉपिक बंद कर देना। केवल और केवल 10 तारीख से हमारा एक ही टारगेट रहेगा, जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं उसको रिवाइज करना। मैंने मान लिया कि आपने पढ़ सब कुछ लिया है, बट दोस्तों अगर आपने रिवीजन में थोड़ी सी भी लापरवाही की, तब आपका जितना आपने पढ़ा है वो सब का सब वेस्ट जा सकता है। रिवीजन, प्रैक्टिस, यही दो ऐसी चीज़ हैं जो आपको स्ट्रांग बना सकती हैं। और इस टाइम पे हमें 10 जनवरी से बिल्कुल आंख कान सारी चीज़ें फोकस करके केवल और केवल रिवीजन पे, रिवाइज पे और इम्पॉर्टेंट, पूरे के पूरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करना है, कोई भी नई चीज़ पढ़े बगैर। जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, अगर हमने उतनी ही चीज़ों को स्ट्रांग कर लिया, तब दोस्तों मेरा यकीन मानो, एग्जाम के 5 दिन पहले आप अगर इस स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं कि कोई भी नई चीज़ आप नहीं पढ़ने वाले हैं, रिवीजन, प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो पूरे दावे के साथ मैं कहता हूं, लर्निंग डे की टीम की तरफ से मैं कहता हूं और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं कहता हूं, आप बहुत 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 अच्छा करने वाले हैं इस बार सेमेस्टर एग्जाम में। तो बस इसी 3-4 जो ट्रिक मैंने आपको बताई कि आपको कोई भी नया टॉपिक 10 तारीख के बाद नहीं पढ़ना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको रिवीजन पर और प्रैक्टिस पर जितना ज़्यादा आप फोकस कर सको उतना ज़्यादा आप फोकस करो। और इसी के साथ ही साथ आपको उन सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट को फोकस करना है, जिसको लर्निंग डे ने वीडियो बाय वीडियो बताया है। हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है। उसको देखो, अभी उसके नोट्स बनाओ, उसको लिखो साइड में, और जब पढ़ने बैठो तो उन पॉइंट पर ज़्यादा फोकस रखो। बस इन्हीं 3 तरीकों से अगर आप आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बहुत अच्छा स्कोर इस बार आप पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम में करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो हमारा कैसा लगा, हमने जो अपने एक्सपीरियंस या जो अपना एनालिसिस, जो पॉइंट आपके सामने रखा, ये आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप ज़रूर बताएं। और आपको फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं कि लर्निंग डे बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाता है, अच्छी कंटेंट क्वालिटी के साथ, PDF, नोट्स, सारी की सारी चीज़ें हम देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। एक और अपडेट, अगर आपके साथ आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका कोई रिलेटिव पॉलिटेक्निक 2024 एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल करना चाहता है, तो उसको लर्निंग डे चैनल जरूर सजेस्ट करें, क्योंकि लर्निंग डे देता है डेली शाम को 7 बजे एक क्लास, बहुत अच्छी सी, बिल्कुल मुफ्त, इसी यूट्यूब चैनल पर। तो दीजिए अपने दोस्तों सौरभ ओझा को इजाजत। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। लर्निंग डे फैमिली से जुड़ने और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम को जरूर ज्वाइन करें। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, लव यू, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, जय हिंद।